श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामावतार में ठाकुर जी के विशेष निकट कहें या ठाकुर जी के प्रधानमंत्री कौन? जामवंत जी। जामवंत जी भगवान ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं। एक तरफ से सृष्टि की रचना करते हैं और दूसरी तरफ से उनको भाव जगा कि हम जा करके राम जी की सेवा करें। क्यों करें? क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया कि तुम सिर्फ बानर और ऋछ इत्यादि से ही तुम्हारा वध होगा। इस वर को पा करके रावण ने खूब अत्याचार किया, साधुओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, धर्म के ऊपर खूब अत्याचार। क्योंकि धर्म कहां से बनता है? सत्य से ही धर्म बनता है और सत्य चीजों पर ही रावण ने आक्रमण किया। इसलिए ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप भी हुआ और बड़ी ग्लानि भी हुई कि मैंने ये क्या कर दिया। इसी रूप में उन्होंने सोचा कि अब हम ठाकुर जी की सेवा में जाएं और ठाकुर जी की सेवा करें। इसलिए ब्रह्मा जी ने जामवंत जी के रूप में आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की खूब सेवा की। सेवा भी की और सेवा के साथ साथ भगवान के प्रमुख तात्पर्य प्रधानमंत्री ही रहे, ताकि सब वानरों को, अन्य सेना को खूब संरक्षण देते हुए और मार्गदर्शन दिया कि ऐसे करना है। उसी समय में जब भगवान वामन रूप बन के आए थे और बाली की यज्ञशाला में जाकर के 3 पग भूमि मांगी, उसी समय जामवंत जी ने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा तुरंत कर ली थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, भली बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीन 7 प्रदक्षिण धाय। उन्होंने 7 प्रदक्षिणा तुरंत कर ली। इस पर देवताओं ने खूब प्रशंसा की जामवंत जी की। आगे चल करके जामवंत जी हनुमान जी को भी उनकी बल और बुद्धि याद दिलाते हैं। जब सागर के बीच में, सागर के तट पर सब लोग बैठे हुए थे, तो यह था कि 100 योजन के समुद्र को कौन पार करे। तब आपस में जिज्ञासा चलने लगी। तब जामवंत जी ने ही हनुमान जी से कहा, क्या कहा? जामवंत कहे तुम सब लायक, पठिए किम सब ही कर नायक, कहाँ ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी से कहा, रे हनुमान जी, आपका तो जन्म ही भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए ही हुआ है। इसलिए आप अपने उस बल को और बुद्धि को, क्योंकि आप बल के भी प्रदाता हो और बुद्धि के तो श्रेष्ठ हैं, विवेकवान हैं, इसलिए उनका बल याद दिलाया। और सीता जी के खोज में महत्वपूर्ण जितनी भूमिका हनुमान जी ने निभाई, तो महाराज जामवंत जी ने भी भूमिका निभाई है। क्योंकि अगर जामवंत जी याद न दिलाते तो हनुमान जी कैसे संयोजन को भूलना जाते, क्योंकि ऋषियों का श्राप था। उस श्राप बस उनको बल याद ना आता जब तक उनको याद न दिलवाया जाता। इसलिए जामवंत जी ने बल याद दिलवाया और सीता जी की खोज में, लंका दहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद में जब रामचंद्र जी अयोध्या जी में आते हैं, जब अयोध्या में आते हैं तो बाकी तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन राम जी कहते हैं जामवंत जी से कि आप भी जाओ। तब जामवंत जी कहते हैं, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके सेवा के लिए ही आया हूं और आपके सेवा में ही रहूंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
तो ठाकुर जी ने बड़ी मुश्किल से मनाया और कहा कि ठीक है, आप रहिए, अगले कृष्णावतार में मैं पुनः आपको दर्शन दूंगा। तो कहते प्रभु देना पड़ेगा आपको। एक तो कुछ महापुरुषों का, संतों का ये भी अभिप्राय आता है कि जामवंत जी ने कहा कि अभी हमारी भुजाएं न तृप्त नहीं हुई लड़के, तो आप भी हमसे लड़िए। तब राम जी ने कहा कि ये अधर्म हो जाएगा, मर्यादा के विपरीत हो जाएगा, और हमारा ये जो अवतरण है वो मर्यादा के रूप में अवतरण है, इसलिए जब हम कृष्ण अवतार में आएंगे तो आपकी ये अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे। तब ठाकुर जी कृष्ण अवतार में आते हैं और मणि के बहाने से ठाकुर जी उनके जहां जामवंत जी रहते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनकी एक पुत्री जामवंती वहां लेटी हुई होती हैं और उनके पास में मणि होती है, उससे वो खेल रही होती हैं। तब उस मणि की तलाश में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और वो कहते हैं कि ये मणि हम नहीं देंगे। तो आपस में उनके बीच में 27 दिनों तक द्वंद्व युद्ध होता है, खूब युद्ध करते हैं। अंतगत्वा कृष्ण जी एक घूंसा मारते हैं तो जामवंत जी को यह आभास हो जाता है कि भगवान के अलावा मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। जैसे ये भाव उनके अंदर आता है, जैसे देखते हैं कि सामने ठाकुर जी धनुष बाण धारण किए हुए और नीले नीले श्याम वर्ण के सामने उनको दिखने लगते हैं, तब ठाकुर जी जामवंत जी को वक्षस्थल स्थल से लगा लेते हैं। जामवंत जी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि मेरी एक पुत्री है, आप उसको भी स्वीकार कर लीजिए, वर्ण कर लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो राम ही हैं और राम ही श्री कृष्ण हैं। महापुरुषों का कहना है राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इसलिए कोई अंतर नहीं है कि कोई अंतर हो, वो दोनों एक हैं। अंत में जामवंत जी को अपनाते हैं, ठाकुर जी द्वारिकापुरी चले आते हैं और जामवंत जी अपने धाम को पधार जाते हैं। इस प्रकार जामवंत जी भगवान की अनन्य भक्त और अनन्य सेवक रहे। उन्होंने हर समय हर परिस्थिति में भगवान श्री रामचंद्र जी की खूब सेवा की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।